लगता ही नहीं है कि अपनी ज्योति है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसकी तारीफ में मैं क्या कहूँ। कहना क्या है, आईना तो सच ही बता रहा है कि हमारी ज्योति दुल्हन बनी है। थैंक्स कल्पना। पर ये सुंदरता, ये रंग सिर्फ बाहरी है। असलियत में मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तेरा ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है। हर नई दुल्हन के मन में ये डर होता है, क्योंकि वो एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही होती है ना, इसीलिए। पर पंकज जी के होते हुए मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह उन्होंने तुझे जिंदगी से प्यार करना सिखा दिया, उसी तरह वो तेरी जिंदगी में खुशियां और रंग ही रंग भर देंगे। बस थोड़े समय की बात है, फिर हमें वापस हमारी ज्योति मिल जाएगी। ये मीनल भी कमाल है, वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है उसे। अभी तक पार्लर से निकली भी नहीं है वो। तुम फिक्र क्यों करती हो भैरवी, आ जाएगी। अच्छा तुम बैठो बैठो ना। आप ही के प्यार ने बिगाड़ा ऐसे दीदी। अब देखिए इस मैडम ने क्या किया है। एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद सीधा गई है नया लहंगा और ओढ़नी लेने। उसके बाद 2 घंटे में अपने फिटिंग के हिसाब से बनवाया है। उसके बाद पहुंच गई है पार्लर रेडी होने के लिए। ये कोई तरीका होता है भला? अरे वो ये सब क्यों ना करे, आखिर उसके भाई की शादी है, बिल्कुल करना चाहिए उसे ये सब, है ना? तो मैंने कब मना किया दीदी? लेकिन अब हम लोग यहाँ सब रेडी बैठे और सिर्फ उसकी वजह से लेट हो रहा है। वो तो शुक्र है भगवान का कि होटल शादी के वेन्यू से नजदीक है, ये तो पता नहीं कब पहुंचती बारात। माय गुडनेस, टाइम देखिए दीदी। अभी मुझे लगता है कि हमें और देर ना करके बारात लेकर निकल जाना चाहिए। मीनल हमें ऑन द वे ज्वाइन कर लेगी। अरे नहीं भैरवी, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं ना। चाहे कुछ भी कहो, मीनल हमारे घर की बेटी है ना? और उसके बगैर अगर बारात जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा उसको, है ना? ठीक कह रही हूँ ना भैरवी? गायत्री सही कह रही है। मुझे पता था भाई साहब आप दोनों यही कहेंगे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने उसे फोन करके कह दिया कि हम लोग निकल रहे हैं और वो हमें ऑन द वे ज्वाइन कर सकती है। ये आपने ठीक नहीं किया छोटी माँ, मीनल के बगैर जाना। हाँ भैरवी, पंकज सही ही तो कह रहा है। भाई जब घोड़ी चढ़ेगा तो बहन के कुछ शगुन भी तो करने होते हैं ना, वो कौन करेगा फिर? मुझे पता है दीदी, इसलिए तो उससे ये सब कहना पड़ा। अब देखिए, जब उसे पता है ना कि उसके बिना हम बारात लेकर निकल रहे हैं, तो देखिए कैसे भागी भागी पहुंचती है वो यहाँ पे। ये हुआ ना सही तड़का। भैया, शाम होने को है और बादलों के पीछे छिपा चांद दूल्हे का चेहरा देखने को बेकरार हुआ जा रहा है। बाहर आपकी शाही सवारी आपका इंतजार कर रही है। रेड कार्पेट से होते हुए हम बाहर की तरफ जाएंगे। और ये जो बैंड की आवाज सुन रहे हैं ना, ये बैंड की आवाज नहीं, हमारी खुशियां गा रही हैं। अब तो बस सबको आप ही का इंतजार है। मेरे ख्याल से चल। मीनल के बिना जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। दीदी अब और इंतजार नहीं कर सकते, मुहूर्त भी तो हो चुका है। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है।
तो फिर चलें? चले मेरे ख्याल से चल 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 आई ज्वाइन कर लेगी आपको चल रास्ते में। लो बेटा, मुंह मीठा करो। हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना घोड़ी पे चढ़ने की? मीनल, माना कि मैं लेट आई, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे बगैर ही बारात ले जाएं? अरे मैं तो सिर्फ मैं तो कुछ नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ और मुझे आपकी एक नहीं सुननी। अब देखना मैं आपको कैसे जाने देती हूँ। अरे बाबा नाराज मत हो, तुम कहो तो कान पकड़ लेता हूँ। दूल्हे बने हो इसलिए सजा नहीं दे सकती, लेकिन हाँ छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। तुम्हारी हर सजा मंजूर है मुझे, बोलो क्या करना है? वैसे ये सजा नहीं, ये तो मेरा हक है। चलो निकालो मेरी गुड़चड़ी की रेख। मेघ, बिल्कुल बुद्धू हूँ, आपको इतना नहीं पता? अरे जब भाई घोड़े पे चढ़ रहा होता है तो उसको अपनी बहन को नेक देनी पड़ती है। चलो निकालो पैसे, और वो भी पेनल्टी के साथ, क्योंकि मेरा वेट नहीं किया। पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी दीदी, क्योंकि आप लेट पहुंची है। वैसे मॉम ने ठीक ही कहा था, जैसे ही आपको कहा जाएगा कि हम आपके बगैर जा रहे हैं, आप पर लगा के यहाँ पर आ जाओगे और आप आ गई। तू चुप कर, जब तेरी शादी होगी तब तुझसे निपटूंगी। आज तो पंकज बाबू की बारी है। चलिए निकालिए निकालिए निकालिए। तुम छोड़ोगी नहीं? हाँ ये लो। अरे अरे इससे कुछ नहीं होने वाला है। आज जो मौका आया है वो फिर कभी नहीं आएगा। चलो निकालो निकालो। और ये लो। ओहो भैया, क्या बात है, अपनी दुल्हन से मिलने के लिए जिया बेकरार है। बार्गेन भी नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, माफ किया। आज आपकी शादी जो है भैया, अब आप घोड़ी पे चढ़ सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट पहले मैं रस्में तो अदा कर दूं, घोड़ी को कुछ खिला तो दूं। बिल्कुल। ये लाइए। साले साहब मुबारक हो। थैंक यू। चलिए अब। किसे ताक रहा है? अपनी उसको? क्या बात है, आज नजर नहीं आ रही? अभी तक नहीं आई तेरी सजनी? You know, तुम लड़के सब के सब एक जैसे होते हो, खुद ही लेकर नहीं आए होगे उसे। जी मैं यहाँ वहाँ क्या? मुझसे बोल यार, मैं तेरी बहन हूँ। जादू आता है मुझे। शर्त लगा, 1 मिनट में तेरे सामने लाके तेरी सजनी को खड़ा कर दूंगी। अरे ऐसे क्या देख रहा है? जादू आता है मुझे। सजनी,
देखा, कहा था ना जादू आता है मुझे। मैं दीदी के साथ आई थी, वो मुझे लेने आई थी। अब कम से कम थैंक्स तो कर दो, या उसी की आंखों में खोए रहोगे। चल चुप, थैंक्स करता है मुझे। चलो अब दोनों घोड़ी के आगे जाके डांस करो। चलो बाबा चलो। अरे बाबा चलो। कहां से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना काम बाकी है। अंकल आप यहाँ हैं, अभी तक रेडी नहीं हुए? बारात किसी भी वक्त आती होगी। अरे क्या करूं बेटा, इतनी लंबी लिस्ट है। वरमाला के बाद ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है, ऑर्केस्ट्रा वाला अभी तक नहीं आया है। मैं फोन करता हूं उसे। अंकल आपका तैयार होना भी उतना ही जरूरी है। आखिर बारात का स्वागत हमारी तरफ से आप ही तो करेंगे ना। ये सारे काम किसी और के जिम्मे दीजिए ना। किसके जिम्मे छोड़ूं अब? अरे हाँ, उदय को फोन करके देखूं। हाँ जी मामा जी। क्या? ठीक है मामा जी, डोंट वरी मामा जी, मैं अभी उनकी खबर लेता हूं। ओके बेटा। उदय मिश्रा जी। जी मैडम। वो म्यूजिक वाले शायद लेट हो गए हैं, जैसे ही आते हैं उनको तैयार होने के लिए बोलिए। और हाँ, उनके लिए अलग से रूम है ना? जी हाँ मैडम, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अंकल अब आप भी देर मत कीजिए, जल्दी से रेडी हो जाइए। बस बेटा अभी तैयार हो जाए। ये म्यूजिक वाले अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? अरे क्या निकल गए हैं? अगर निकल गए हैं तो पहुंचे क्यों नहीं? देखिए बारात पहुंचने वाली है, लास्ट मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बी ऑन टाइम प्लीज। ओके, थैंक यू। आ गया तू? कहाँ गया था? कुछ नहीं भैया, म्यूजिक वालों की खबर ले रहा था, अभी तक नहीं पहुंचे। मामा जी परेशान हो रहे हैं। अरे घबरा मत, कुछ नहीं होगा। देख सब लोग डांस कर रहे हैं, तू भी जाके डांस कर। क्या पता तुझे भी कोई लड़की पसंद आ जाए। फिलहाल तो मैं आपके पास रहूंगा भैया, ताकि आपको आंखों देखा हाल बता सकूं। वैसे डांस शुरू हो चुका है और हमारे प्रतीक को मौका मिल गया है अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने का। चल तू ये सब बातें छोड़ और जाके डांस कर। मैं बहुत जल्दी आता हूँ वापस भैया, ठीक है? बारात देख रही है? हमारे को भी बचपन से बहुत शौक है बारात देखने का। दीदी अब आपकी भी शादी हो जाएगी ना, और कोई डोली में बिठाकर आपको ले जाएगा। पगली, मुझे कॉलेज के बाद शादी थोड़ी करनी है, मुझे तो नौकरी करनी है। मम्मी को सपोर्ट करना है। पापा के एक्सीडेंट के बाद बहुत मुश्किल से घर चला रही है वो।
तो आप कभी शादी नहीं करेंगी? करूंगी शायद, पर इतनी जल्दी नहीं। दीपू की पढ़ाई है, सुशी और तुझे पढ़ाकर इंडिपेंडेंट करना है, पापा का इलाज करना है, मुझे तुम सबका ख्याल जो रखना है ताकि मम्मी को थोड़ा सा आराम मिले। पर दीदी पता है, मैं जानती हूँ आपसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा। आप कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी हैं, और एक दिन कोई आकर आपको डोली में बिठाकर ले जाएगा, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। धत पगली, इसमें रोने की क्या बात है? रोना तो मुझे चाहिए ना, क्योंकि मैं तुम सबको छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं दीदी, आप मत रोइए। सीधा क्या होया? थारी आंखें क्यों गिल्ली हो गई? बस ज्योति दीदी की याद आ गई। अरे बेटा, ज्योति की याद तो मारे को भी बहुत आती है। किसी भी बारात को देखती हो ना तो मन में यही ख्याल आता है कि आज ज्योति की शादी करा दी होती तो भी कहीं हंसी खुशी बैठी होती घर बसा के। उस छोरी ने इस घर की खुशियों के लिए, हम लोगों के लिए अपनी खुशियों की फिक्र नहीं की, लेकिन हम लोगों ने इसके साथ क्या किया? बहुत तकलीफ दी उस छोरी को। नहीं दादी, ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। अरे बेटा, गलती किसी की भी हो, उस छोरी ने तो इस घर के लिए सारी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन हम लोगों से चूक हो गई। हम बड़े नहीं निभा सके जिम्मेदारियां, चले गए चोरी इस घर से। हमारी ज्योति चली गई, कौन करेगा उजाला इस घर में? ब्रिज कैसा लड़का है? ठीक है, मतलब अच्छा है। तुम्हें पसंद है? हाँ, मेरा मतलब अच्छा इंसान है। इतना अच्छा कि उसके साथ जिंदगी भर रह सको। बारात को देखकर मैं अपनी बेटी की शादी के सपने संजोया करता था। आज वही बारात मुझे मेरी बदनसीबी और मेरी लाचारी का एहसास करा रही है। हंस रही है मुझ पर ये कहकर कि देखो देखो, ये है कमल किशोर शर्मा जो अपनी बेटी के प्रति एक भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। मुझे माफ कर देना बेटा। ज्योति, बेटा हो सके तो अपने लाचार बाप को माफ कर देना।
माफ कर देना बेटा। जी जी। कोई भी आदमी फालतू ना। टैक्सी। कौन है? गाने के लिए आए हैं, हमारा प्रोग्राम है यहाँ। क्या बात है राधे श्याम? साहब गाने वाले हैं। ठीक है, भेजो जल्दी इनको अंदर। चलिए आइए। लगता है किसी बड़े आदमी की शादी है। दूल्हा नहीं, वो तो अपने सचिन भैया है। बुद्धू आज वही दूल्हा बने हैं। मतलब सचिन भैया ज्योति दीदी से शादी करने आ गए। हाँ, और पता है वो कितने हैंडसम लग रहे थे, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। अरे हटो ना, अरे मुझे भी दूल्हा देखना है। यहाँ से दूल्हा तो चला गया, मुझे भी देखना था दूल्हा। अरे तुम लड़कियां दूल्हे की एक झलक देखने के लिए इतना क्यों मचलती हो सकता है कि उसे देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगे जैसे घोड़ी पर गधा सवार होकर आया हो। दीपू, बुरी बात है, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। सॉरी दीदी, मगर सच ही तो कह रहा हूँ। अब तुझे क्या हुआ? ये तो मोहल्ले की बारात थी, पर मैं नहीं चाहती कि आपकी बारात में आपके दूल्हे को देखे कोई ऐसी बातें करे। आपका दूल्हा तो एकदम हीरो होगा, दुनिया में सबसे हैंडसम। और फिर देखना सब कहेंगे कमल किशोर शर्मा की बेटी ज्योति शर्मा का दूल्हा तो एकदम हीरो लगता है। रिलैक्स ज्योति, तू रो क्यों रही है? फिर पगली, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा होने वाला जीवन साथी तेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। ये वही पंकज है जो तुझे कभी मिस रुंझुन वाला कह के चिढ़ाते थे, तो कभी मिस गरम दिमाग कह के पुकारते थे, याद है ना तुझे? और आज वही पंकज जिंदगी भर के लिए तेरा हाथ थामने आ गए हैं। इसमें डरने वाली क्या बात है? ये तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। आज तो पंकज जी से शादी करके एक नए घर और एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही है। वो घर जहाँ सब तेरे अपने होंगे, तुझे प्यार करेंगे, तेरा ख्याल रखेंगे। वो वहाँ जो दुनिया होगी वो स्वर्ग जैसी होगी, और वहां तुझे कोई हर्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं। और फाइनली बारात अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है। मैं आपके दिल की धड़कन यहां तक सुन सकता हूं। अगर घबराइएगा नहीं, मैं हूं ना। सामने लड़की वाले हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं।
क्या हुआ? खो गया हूं मैं। बहुत खूबसूरत लग रही है। एक बात बोलूं? क्या? पता है सब क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? एक बार फिर बारात क्यों करे करते? कभी कभी ना तुम मुझे एकदम शॉक देते हो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, मुझे दोबारा शॉपिंग करने का मौका जो मिल जाएगा। अब आप कुछ नहीं कह सकते दूल्हे राजा। हम लड़की वालों को कभी कभी तो मौका मिलता है आपके नाक कान खींचने का। आइए आइए आप पधारिए पधारिए आइए 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 पधारिए पधारिए आइए आइए। माय गॉड, मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है? तैयार रहो बच्चों, इससे बुरा हाल होगा। ये दूल्हे का चेहरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दूल्हे के चेहरे से तुम्हें क्या पड़ी है? बचपन से मुझे बारात देखना बहुत अच्छा लगता था।
जब भी हमारे घर के वहां से किसी की बारात गुजरती थी, मैं अपने घर के छत से जरूर देखती थी। आप भी आइए ना, देखिए तो बारातियों ने कितने महंगे कपड़े और गहने पहने हैं, सब कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए ना प्लीज। तुम कोई बच्ची नहीं हो, अब एक शादीशुदा औरत हो, इसके सर पे 1000 जिम्मेदारियां। तो प्लीज जरा उस तरह बिहेव करना भी सीख लो। हम यहाँ काम पे आए हैं, बारात देखने नहीं। लगता है मेहमान बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा है, जितने ज्यादा मेहमान उतनी ज्यादा टिप मिलने की उम्मीद है। और एक बात याद रखना, हम यहाँ किसी की शादी में आए, मातम में नहीं। होटल में जो हुआ सो हुआ, लेकिन यहां पर परफॉर्म करते वक्त मुस्कुराना, समझी तुम? तो कंपनी ने मेरी वजह से एक और मौका दिया हमें। तो तुमने ढंग से परफॉर्म नहीं किया ना, तुम्हारे साथ साथ मेरी रेपुटेशन का भी सत्यानाश हो जाएगा। रिची, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। मुझे ऐसे मौकों पर परफॉर्म करने से डर लगता है। कहीं किसी ने पहचान लिया कि मैं कमल किशोर शर्मा की बेटी हूँ तो अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? अरे क्या होगा, क्या मतलब यार? तो चोरी नहीं कर रहे, काम कर रहे, भूखे बनने से अच्छा कुछ काम तो कर रहे हैं हम लोग। और हाँ, तुम्हारे पिताजी शहर के कोई रईस नामी गिरामी आदमी नहीं है, जिन्हें सब जानते हो। इसलिए सब बातें दिमाग से निकालो और परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। और हाँ, इस तरह मुंह फुलाकर नहीं, प्यार से मुस्कुराकर अपने गालों को थोड़ी तकलीफ दे दोगी ना, दुबली नहीं जाओगी तुम। आप लोग तैयार है ना? जी। बारात आ गई है, अभी वरमाला के बाद अपना परफॉर्मेंस शुरू होगा। जी हम रेडी हैं। सब बच्चे समझ गए ना? हाँ। क्या हुआ? देखो ना बड़ी माँ, आंखें तरस गई मेरी भाभी को देखने के लिए। अभी तक आ क्यों नहीं रही है? मैं जाऊँ क्या? अरे थोड़ा तो सब्र करो, अभी आ जाएगी। देखो सब्र ही तो नहीं होता। हाँ क्यों नहीं रही है? अभी आई, अभी आई। ठहरो ठहरो, थोड़ा और इंतजार, थोड़ा सा इंतजार। ला 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 दीदी आप कितने अच्छे लग रहे हो। हम सब भी बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम अलग। थैंक यू दीदी। दीदी मैं कैसे लग रही हूँ? आज मैंने थोड़ा पाउडर भी लगाया है। स्मार्ट कर, बिल्कुल ठीक किया। अब तुम सबसे ज्यादा गोरी लग रही हो। अब चलें? कोई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कल्पना दीदी, आज ज्योति दीदी को हम ले जाएंगे। ठीक है, तुम ही लोग ले चलो। मैं जरा देख कर आऊं दुल्हन कैसी है। कहीं नहीं जाओगी तुम, इसे यहाँ पे रुकने के लिए कहा है मैं बाहर नहीं जाऊंगी, बस यहीं से देखूंगी।
भाभी आ गई, बहुत खूबसूरत लग रही है। ओ माँ, कितनी सुंदर लग रही है। कैमरा टर्न करो, दुल्हन आ गई। एक दिन तुम भी ऐसे ही सच कर खड़ी होगी और मैं पंकज भैया की जगह पे। पंकज भैया इतना नहीं, सीधे खड़े रहो। देखते हैं भाभी जी अब आप कहां तक पहुंच सकती हो। हमारे भैया को पाना इतना आसान नहीं, कोशिश करिए। अब ये बीच में कहां से आ गया? हटता ही नहीं। मैं क्या कर रही हूँ वहां दरवाजे पे? अंदर आओ। जब उनके सामने परफॉर्म करेंगे ना, जितना मर्जी देखेंगे। देखना भी क्या, अभी कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी। चलो अंदर आओ। जल्दी नहीं भैया, थोड़ा आराम से। एक बार झुक गए तो जिंदगी भर बीवी के सामने झुकना ही पड़ेगा भैया। अब आप पूरी उम्र पत्नी के सामने झुके रहोगे भैया। मुझे मंजूर है, आई डोंट माइंड। ये सच में हमारे पंकज की ज्योति है ना? चलो, तुम लोग तैयार हो ना? जी सर। अरे वरमाला हो गई है, आओ मेरे साथ, आओ, आ जाओ, आइए। वो देखिए, वहां स्टेज की तरफ है।
ज्योति दीदी